नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात दिल्ली की करेंगे, जहां एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल उठाए हैं और दिल्ली में एमसीडी चुनाव को तय समय पर कराने को लेकर आप विधायक आतिशी मारलेना ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जाती है और उसमें सारी बात खत्म हो जाती है और यूनिफाइड जो एमसीडी उसको करने की बात हुई है, क्या पूरा मामला? देखिए, ये शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इलेक्शन अनाउंसमेंट की पीसी होने वाली है। ये कह दिया गया है कि इलेक्शन की तारीख आज निकलने वाली है, लेकिन वहाँ पर जाकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह देते हैं कि चुनाव इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है किसी चिट्ठी की वजह से जो तथाकथित रूप से यूनिफिकेशन की बात कर रही है। वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर खुद भी कहते हैं कि यूनिफिकेशन और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है? भाजपा को आज पता है कि एमसीडी का चुनाव हो गया तो वो पूरी दिल्ली से साफ हो जाएगी, तो वो तरीके ढूंढ रही है कि चुनाव को टाला जाए। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्यों माने? ये बार बार सवाल उठ रहा है कि एक इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट संस्था क्यों ऐसे प्रेशर के अंडर आ गई। तो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्रीवास्तव जी पे दबाव बनाया जा रहा है कि पीएमओ ने उनके भ्रष्टाचार की शायद कोई फाइल बना के रखी है, उस फाइल के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अगर आपने चुनाव करवाए तो उसके बाद हम सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिल्ली पुलिस के माध्यम से आपको जेल भेज देंगे। लेकिन हमारी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से अपील है कि अगर आज आप पीएमओ की और केंद्र सरकार के प्रेशर में आ गए और आपने इस प्रेशर के तहत चुनाव कैंसिल कर दिए, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक खतरनाक शुरुआत है, जहां पे पीएमओ के दबाव में आके आज एक एमसीडी का चुनाव कैंसिल हो रहा है। फिर कौन रोकेगा कि कल को किसी राज्य में भाजपा हार रही हो तो वहां का चुनाव कैंसिल होगा? अगर पूरे देश के चुनाव को भाजपा हार रही हो तो लोकसभा का चुनाव कैंसिल होगा। तो हमारी श्रीवास्तव जी से, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से ये अपील है कि चुनाव जो ड्यू टाइम पे होने थे उनको किया जाए, वरना इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी? अगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल सारे लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तय वक्त पर चुनाव नहीं होते हैं तो आम आदमी पार्टी कोर्ट का भी रुख करेगी और देखेगी जो एमसीडी के चुनाव हैं तय सीमा पर हो। और इनका पूर्ण रूप से ये कहना है कि जिस तरीके से जो एमसीडी में चुनाव आने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी जीत हासिल करेगी और शायद यही वजह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इससे डर गई हैं। उनसे एक पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज वार्ड की हालत बेहद खराब है। वार्ड 12 में बीजेपी के निगम पार्षद विपिन बिहारी से इलाके के लोग काफी नाराज हैं। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ सड़कों पर नालियों के पानी और जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एमसीडी चुनाव बहुत नज़दीक है और जो दिल्ली की मेजर परेशानी है वो सफाई को लेकर है। इस वक्त हम हैं पटपड़गंज वार्ड के अंदर, 12 वार्ड है। यहाँ से मौजूदा जो निगम पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, विपिन बिहारी सिंह उनका नाम है। पूर्व महापौर भी वो रह चुके हैं। अब इलाके में जो है वो शशि गार्डन एक इलाका आता है उनके वार्ड के अंदर, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, सफाई व्यवस्था को लेकर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि किस तरीके की सफाई व्यवस्था है इलाके में। इसकी आपने कभी कंप्लेंट की कहीं? नहीं जी, कंप्लेंट करते भी हैं, फिर मना कर देते हैं कि आप कंप्लेंट करती हो। क्या नाम है, इसके नीचे से सफाई, मैंने कई बार मेरी लड़ाई भैया, मैं सीपार में हूँ, मैंने भैया जरा थोड़ी गहरी करके कर लो सफाई, के पानी ऊपर ना आना चाहिए, कीड़ा आ रहे हैं, हमें कीड़ा चलते हैं घर में, तो कोई ना सुनता, ऊपर ऊपर से साफा कर जाते हैं, बस छुट्टी। जी, तो जो कंप्लेंट की फिलहाल उस पर आपका कहना ये है कि कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जी जी भैया कितनी बार कर दी, क्या करें बताओ, कोई ना सुने। उनमें ना सुने कोई भी, जो करे ना सफाई कोई ना सुने। आपने कई बार उनसे बात कही लेकिन उन्होंने आपकी कोई सुनवाई ना करते। जी क्या करें बताओ। हाँ तो मैंने बताई तो, नाली भरी पड़ी है सारी। अब जब कहते हैं वो भैया फावड़ी मारी है यहाँ में, भैया कहाँ सुने हैं, भैया लिकर जा आगे को पाम दबा के।
वहाँ पे बनानी थी ना भाई आपको वीडियो। तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार इसकी कंप्लेंट जो है वो निगम पार्षद और जो म्यूनिसिपल के जो अधिकारी हैं उनको कर चुके हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था जो इलाके की है वो परेशानी है, वो बद से बदतर हो रही है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में जो एमसीडी के पास एक मुद्दा जाता है लोगों का सफाई को लेकर, क्या इस इलाके की सफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। 12 ये वार्ड है पटपड़गंज। मौजूदा निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से आते विपिन बिहारी सिंह उनका नाम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय पर यहाँ पर सफाई होगी या नहीं होगी। पंजाब में पार्टी को मिली भारी जीत पर हरियाणा में राज्यसभा सांसद और सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता के नेतृत्व में विजय यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ने जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को पसंद किया, जिन्होंने नशे का कारोबार करने वाली भ्रष्टाचारी सरकारों को छोड़ के एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप के अंदर भगवंत मान को पसंद किया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल को पसंद किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। और हरियाणा के अंदर पंजाब की इस जीत का बड़ा भारी असर है। हरियाणा में चारों तरफ से लोग ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। 10 तारीख को एक तरफ नतीजे आ रहे थे तो उस समय देखने वाला माहौल था। हरियाणा के हर गांव, हर शहर के अंदर लोग एक दूसरे के लड्डू खिला रहे थे। उन्हें जाति बीजेपी उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी सांसद लॉकेट चैटर्जी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत को लेकर न्यूज वन इंडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लाजवाब प्रदर्शन किया, लेकिन चुनाव से पहले कई राजनीतिक पंडितों का मानना था कि किसान आंदोलन की वजह से भाजपा को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता, किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी पूर्व में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुधीर त्यागी के मेहनत का ही परिणाम है कि पीएम मोदी ने कानूनों को वापस लिया, तो किसान वर्ग ने भी पीएम मोदी का साथ देते हुए भारी मतों से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में विजय दिलाई। ऐतिहासिक जीत के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी को देना चाहता हूं, और इस देश के किसान अन्नदाता को देना चाहता हूं कि जिन्होंने बड़ी धैर्य के साथ और बड़ी सोच विचार के साथ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। और जब ये लोग आंदोलन करने शुरू करा, इन्होंने जो कुछ किसानों को गुमराह कर रहे थे, तो 17 सितंबर से हमने किसान कल्याण परिषद का गठन करके इनको काउंटर किया, और हमने मुजफ्फरनगर से ये शुरू करके मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, ये हमने जो 8-10 जिले थे इसको हमने कवर करने का काम किया। और हमने शुरुआत शुक्रताल मुजफ्फरनगर से ही करी इसकी, किसान भाइयों के बीच में जाने की। जितनी भी किसान कल्याणकारी योजनाएं थीं माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की माननीय योगी जी की, हमने किसानों के बीच में उनको समझाने का काम किया। और जो किसान संगठन अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, हमने किसानों के बीच में जाकर उनकी पोल खोलने का काम किया। बीजेपी उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी सांसद लॉकेट चैटर्जी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत को लेकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
ऑन हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड चुनाव के सहप्रभारी और सांसद लॉकेट चटर्जी जी हैं। मैम, शानदार जीत हुई। कहा जाता था कि उत्तराखंड में फिर से सरकारें रिपीट नहीं होती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव कहीं ना कहीं हार गए। इसको किस तरीके से देखती हैं और अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है? ये अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ठीक करेंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत काम किए हैं। हम तो 5-6 महीना वहाँ पे थी, हमने देखा है कि इतना इलेक्शन में पूरा जगह में घूम पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इलेक्शन का जो काम का जो मोदी जी ने जो विकास किया था, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो विकास किया था, जो काम किया था, घर घर में पहुँचना पुष्कर सिंह धामी जी का, इसमें ये बहुत उनका जो काम था वो बहुत आगे बढ़ाया और पार्टी को भी आगे लेके गया। अभी वो जनता ने अभी इस टाइम में जो राय दिया है हम लोग को ये मानना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने कितने अच्छे से काम किया है। मैम, कुछ महीनों पहले तक आपके सहयोगी रहे, चाहे यशपाल आर्य हो, संजीव आर्य हो या हरक सिंह रावत भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निकाला गया। आपको लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भापा था कि कांग्रेस पार्टी आने वाली है, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा, आज गलती हो गई? हाँ, ये लोग फ़ायदे के लिए पार्टी में आते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट होगा उसके पहले उसको पता चल जाता है कि हवा लग जाता है कि ये गवर्नमेंट आएगा, इसलिए किया। लेकिन जो चला गया हमारे लिए अच्छा हुआ कि जो नेगेटिव जो लोग था, वो जिसको लगा कि कांग्रेस सरकार अभी आएगा, अभी जाकर क्या हुआ, कांग्रेस सरकार तो आएगा नहीं और इतिहास में रिपीट हो गया उत्तराखंड में जो 2 टाइम एकदम एक के बाद एक कांग्रेस का सरकार, बीजेपी का सरकार अभी है। और ये सिर्फ है विकास के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड चुनाव की सहप्रभारी लॉकेट चटर्जी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के पीएस देशबंधु गुप्ता रोड पर दिन दहाड़े डकैती के मामले में एटीएस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी लुटेरे सोनू दरियापुर गैंग के शार्प शूटर हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्कूटी, एक बाइक और एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम और पुलिस स्टेशन डीबीजी रोड के स्टाफ ने मिलकर एक नामी गिरोह को पकड़ा है। इसके 5 रॉबर्ट्स को हमने इसमें अरेस्ट किया है, जो लोग कि सोनू दरियापुर गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग सभी रोहतक के रहने वाले हैं। इन्होंने करोल बाग के कुछ व्यवसायियों पर नजर रखी हुई थी और उनकी जो मूवमेंट होती है, उनके व्यापारी जो उनसे मिलने आते हैं, जो इनका स्टाफ मूवमेंट करता है, उस पर ये नजर बना के रखे हुए थे। और एक तरीके से इन्होंने एक स्कूटी को आइडेंटिफाई किया जो कि पैसों का लेन देन का काम करती थी। उस स्कूटी को फॉलो करते हुए 7 तारीख को जब वो पूछा घासीराम से कुछ पैसों का कलेक्शन करके वापस आ रहे थे, तो इनके कर्मचारी जो हैं उनको इन्होंने स्कूटी को टक्कर मारकर रोका और उनसे बड़ी मात्रा में पैसे को छीन लिया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस